पाने लगो जिंदगी में तो वापस बेसिक की ओर आ जाओ। जब भी ऐसा लगे कि लगातार बरकरार नहीं, तो वापस बेसिक की ओर आ जाओ। क्योंकि जिसका बेस मजबूत है, लोग उसके साथ हैं। जिसका बेस मजबूत है, वो लोगों के बीच में जाने से कभी भी कतराता नहीं है। जिसका बेस मजबूत है, वो हमेशा निर्धारित कर लेता है कि कब क्या कहां कैसे करना है, और क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, कब तक करना है। ये निर्धारित वही कर सकता है जिसका बेस मजबूत है। तो सिलसिले को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन, तो आप स्क्रीन के सामने जैसे बैठे हैं तो अपने आप को प्रेजेंट कर, आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपनी एक्टिविटीज के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी बातों के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी क्षमताओं के द्वारा, यानी स्ट्रेंथ जो आपकी है, वो स्ट्रेंथ जो है वो आपका प्रेजेंटेशन है। आपकी जो वीकनेस है वो भी आपका प्रेजेंटेशन है। आपका लोगों को साथ रखने का जो हुनर है, वो भी कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंटेशन है। आपका ड्रेस कोड आपका प्रेजेंटेशन है। तो जो प्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक इंसान आपका मूल्यांकन आपके प्रेजेंटेशन से आपका मूल्यांकन करता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ महज ये नहीं है कि आप प्लान दे रहे हैं, वही प्रेजेंटेशन। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया। आपने प्लान दिया है, प्रेजेंटेशन तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दे रही थी। प्रेजेंटेशन तो आप शब्दों को किस तरीके से शब्दों को प्रस्तुत कर रहे थे, वजन डाल रहे थे, किन शब्दों पर वजन डाल रहे थे, किन बातों पर वजन डाल रहे थे, किन बातों को हल्के में ले रहे थे, और हल्के में आप किन बातों का जिक्र कर रहे थे। प्रेजेंटेशन तो वो है। और यहीं पर एक नेटवर्कर मार खा जाता है, क्योंकि जहां पर वजन डालना है वहां वजन नहीं डालता, और जहां वजन नहीं डालना है वहां वो वजन डालता रहता है। और सारे का सारा प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं वो पैसे से बढ़कर कहीं ना कहीं उसके प्रेजेंटेशन में सिर्फ प्रेजेंटेशन में एक पैसे के अलावा और जिक्र ही नहीं होता। तो पता है, एक बात याद रखना, हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारा आत्मविश्वास बताता भी है और हमारा आत्मविश्वास गिराता भी है। ट्रस्ट को जनरेट करता भी है और ट्रस्ट जो है वो खत्म भी करता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा बॉडी लैंग्वेज। शब्द निकलने से पहले आपका बॉडी कुछ कह रहा है। आप स्क्रीन पर बैठे हैं, आप स्क्रॉल करने के टाइम पे जब एक नजर आप पर जाती है तो पता चल जाता है आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके बैठने के तरीके से पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, कहीं खुरापात तो नहीं चल रहा जो आपको खुद पता नहीं होता। बहुत बड़ी विडंबना है, समझ लीजिएगा, आज समझिएगा। आपको देखने से सामने वाले को पता चलता है कि यू आर सीरियस अबाउट अ बिजनेस।
आपको देखने से पता चल जाता है कि आप सीरियस हैं बिजनेस के लिए। आपको आपसे बात करके आपकी बातों से लोगों को यह पता चल जाता है कि आप कितनी अहमियत देते हो, अपनी कंपनी को कितनी अहमियत देते हो, अपने प्रोडक्ट को कितनी अहमियत देते हो, अपने अपलाइन को कितनी अहमियत देते हो। क्या आपकी बातों से पता चल जाता है कि आप जो बिजनेस लेकर के चल रहे हो, क्या वो उसे आपने प्रोफेशन बनाया है कि नहीं बनाया है। इट इज अ प्रेजेंटेशन। हम महज प्रेजेंटेशन को क्या समझते हैं, सिर्फ प्लान देना, वो प्रेजेंटेशन है। गलत। आपका टॉप टू बॉटम, इवन आपका हेयर स्टाइल इज सेइंग समथिंग। आपका हेयर स्टाइल भी कुछ बोल रहा है। आपका स्पेक्स है ना, वो भी कुछ बोल रहा है। आपकी आंखें वो भी कुछ बोल रही हैं। आपके बैठने का स्टाइल वो भी कुछ बोल रहा है। आपके लिखने का स्टाइल वो भी कुछ बोल रहा है। और हम सिर्फ पता है प्रेजेंटेशन को क्या लेते हैं, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि बस हमने प्लान दे दिया, दैट इज द प्रेजेंटेशन। रॉन्ग। प्लान देना ही प्रेजेंटेशन नहीं है। प्लान देने से पहले टॉप टू बॉटम एक क्लाइंट, एक कस्टमर आपको देखता है, और आपको देखते ही एक अलग से उसके अंदर वो एनर्जी आनी चाहिए। कब आएगी वो एनर्जी? जब आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी। आपको देख करके उसे लगेगा ये ढीला, जिंदगी में किसी और के साथ मैं जुड़ जाऊं, लेकिन इस ढीले के साथ नहीं जुड़ूंगा। कटु सत्य है ये, लेकिन इससे आप भाग नहीं सकते। वो पहले ही डिसाइड कर लेता है, आपको देख करके डिसाइड कर लेता है कि इसके साथ नहीं जुड़ूंगा, किसी और के साथ जुड़ जाऊं। क्यों? ऐसा क्या होता है बताइए आप? आपको छोड़कर चले जाते हैं कुछ लोग 2 महीने में, कुछ 4 महीने में, कुछ लोग 6 महीने में। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में वो विश्वास की कमी थी। आपके प्रेजेंटेशन में, आपके मिलने में, आपके हाथ मिलाने में, आपके गले मिलने में, आपकी बातों में विश्वास की कमी थी, जो विश्वास उसके अंदर आप इंड्यूस नहीं कर सके। वो कमी थी, इसलिए वो आपको छोड़कर चला गया। तो प्रेजेंटेशन को महज जो है फॉर्मेलिटी मत समझिए आप। आपने तो फॉर्मेलिटी समझ रखी है। 90% नेटवर्कर्स ने प्रेजेंटेशन को एक फॉर्मेलिटी समझ रखी है, और वो जब क्लाइंट के सामने, कस्टमर के सामने जाते हैं ना, तो कस्टमर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। ये पता है क्या बोलता है आशय? ये बोलता है सिर्फ 10 मिनट दे दो, मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है। अरे 10 मिनट आपने बोला ना, तो सामने वाले को पता चले आप कितनी वैल्यू दे रहे हो अपने अपने प्रोफेशन को। सामने वाले को पता चल जाता है, और सामने वाला बोलता है जल्दी जल्दी खत्म कर। तो खत्म करने के लिए कुछ शुरू नहीं करना। दोबारा रिपीट करता हूं, खत्म करने के लिए कुछ शुरू नहीं मत करो। लेकिन मैक्सिमम लोग जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए, ये प्रोजेक्ट है, ये बिजनेस है। बिजनेस, ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक सफर है, जल्दबाजी में नहीं होगा। तो कस्टमर तो ट्रायल करता है ना, कि जल्दबाजी में ये 10 मिनट में जो बता रहा है, 10 मिनट में और बता रहा है, और लास्ट में बोलता है करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी है। जो चलते चलते बता रहा है, समझने की कोशिश करिए, और फिर लास्ट में बोलता है इससे सपने पूरे होंगे। गलत। आपके प्रेजेंटेशन में वो होना चाहिए कि इंसान जो है आपसे जुड़े, आपसे। क्योंकि वो सबसे पहले कंपनी नहीं देख रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं देख रहा। सबसे पहले किसको देख रहा है? आपको देख रहा है। वो आपके हाव भाव देख रहा है। आपके हाव भाव वो आपको देख रहा है, और आपका खास दोस्त है वो तो खास तरीके से आपको देख रहा है कि पिछले 6 महीने में इसके अंदर परिवर्तन आया कि नहीं आया। तो आपका तो पिछले 6 महीने में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। आपको क्या लगता है वो जुड़ जाएगा? कभी नहीं जुड़ेगा। वो बहुत बारीकी से देखता है। याद रखना, प्रेजेंटेशन, एक बात याद रखिएगा, सामने वाला ना ऑब्जर्वर है, एक कस्टमर ऑब्जर्वर है, आपका फ्रेंड ऑब्जर्वर है, आपका कलीग ऑब्जर्वर है। लोग लोग जो है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए एक बात याद रखिएगा,
प्रेजेंटेशन देने जब भी आप जाते हैं, सबसे पहले आपका ड्रेस कोड अमूल्य होना चाहिए। सबके पास टी शर्ट है तो थंब दिखाओ, यस। हाँ, तो ये आप स्क्रीन पर अगर बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आप अभी भी मॉर्निंग मिरेकल में, ये सॉरी, दिस इज द मिरेकल, अगर अभी भी आप ये नेटवर्क की बात, बिजनेस की बात में अगर आप अपना ड्रेस कोड पहन करके अगर बैठते हैं, अमूल्य लिखा हो, और वही अपने स्टेटस पे रखते हैं, वही अपनी स्टोरी पे रखते हैं, वही फेसबुक पे जो है पोस्ट करते हैं, और आप बैठे हैं स्क्रीन पर और अमूल्य लिखा है, सोचिए, इट इज अ प्रेजेंटेशन। लेकिन आप कुछ भी पहन कर बैठे हैं, आपके पास ड्रेस कोड है, आप ड्रेस कोड की अहमियत नहीं समझ। ये ड्रेस कोड हमारा प्रेजेंटेशन है, ड्रेस कोड प्रेजेंट कर रहा है एक आर्मी पर्सनैलिटी, एक आर्मी पर्सन का ड्रेस कोड, एक पुलिस वाले का ड्रेस कोड, एक डॉक्टर का ड्रेस कोड, एक इंजीनियर का ड्रेस कोड, एक बड़ी कंपनी का, एक एम्पायर, बड़ा पूरा कंपनी का एक ड्रेस कोड क्यों होता है? वो बताता है एक कॉमन विजन है। तो आपका ड्रेस कोड जो है, कुछ भी पहनकर मत बैठ जाओ। अमूल्य हब्स कहाँ है आपके ड्रेस कोड में? है? नहीं है। तो आप क्या बताएंगे सामने कस्टमर को? आप क्या बताएंगे? कस्टमर आपको देख करके ना, आपकी एक्टिविटीज से उसको समझ में आ जाना चाहिए कि पर्सन कितना सीरियस है अबाउट हिज कंपनी, अबाउट हिज प्रोडक्ट, ये कितना सीरियस है अबाउट हिज ड्रीम। लेकिन आपको देख करके उसको ये यकीन ही नहीं होता, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में दम नहीं है। प्रेजेंटेशन में दम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ना, देखिए, स्टेज पर चढ़ना और बोलना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चढ़ करके रोर करना शेर की तरह, तो बोलने से पहले तालियां बजती हैं, ये याद रखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके शब्द निकलें तो तालियां बजेंगी, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। तो इसलिए जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, समझिए, अब मुद्दा आता है कस्टमर। जब आप कस्टमर के सामने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसे कंफर्ट फील कराना है, कंफर्ट फील कराना है। डायरेक्ट प्लान नहीं शुरू करना है। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली प्लान शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे मैं कितनी जल्दी प्लान, वो क्यों प्लान दे रहे हैं मालूम है? कैसे ना कैसे मैं खत्म कर दूं, कैसे ना कैसे मैं खत्म कर दूं, कैसे ना कैसे खत्म कर दूं। तो कैसे ना कैसे खत्म करोगे इस नजरिए के साथ, तो क्या सामने वाला कनेक्ट होगा आपके साथ? यस या नो? होगा कनेक्ट? नहीं होगा ना? नहीं होगा तो दिखाओ यस। तो कैसे ना कैसे नहीं उसको कनेक्ट कर, समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर उसको कंफर्टेबल फील कराना है, उसको कंफर्ट लगे आपसे बात करने में, उसे कंफर्ट लगे प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, वो कंफर्ट हो, कंफर्ट उसे फील हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। हम तो डायरेक्ट जाते हैं और डायरेक्ट प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट जाते हैं और डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट का चर्चा करना शुरू कर देते हैं, इनकम की चर्चा करना शुरू कर देते हैं, कार, घोड़ा, गाड़ी, ये टूर, वो टूर, नेटवर्क में ये, नेटवर्क में वो कंफर्ट ही नहीं है। वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है और आप कुछ भी बोल रहे हैं जाकर के। तो 5 to 7 मिनट ना नॉर्मल टॉक करना है रेपो बिल्डिंग के लिए। क्या करना है? नॉर्मल टॉक। आपको नॉर्मल टॉक करना है, समझिए। क्या करना है? माहौल बनाना है, माहौल बनाना है। तो उसकी जिंदगी के बारे में बात होनी चाहिए। आपकी जिंदगी के बारे में बात करके रेपो क्रिएट नहीं होगा। लेकिन नेटवर्कर क्या करता है? मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा टूर, मेरा। कस्टमर सोचता है सब तेरा, तो इधर क्यों आया?
रेपो बिल्ड करना, रेपो कैसे बिल्ड होगा समझने की कोशिश करिए। उसकी जिंदगी की बात होगी, उसके भविष्य की बात होगी, तो रेपो बिल्ड होगा। तुम आए किसके लिए हो? उसके लिए हो, उसके डेवलपमेंट के लिए हो, उसके ग्रोथ के लिए हो। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, बात छोटी है, धमाके बहुत बड़े हैं। लोगों के बिजनेस में हो आप, लोगों के बिजनेस में। लोगों को आप अच्छे लगने चाहिए, लोग आपको लाइक करने चाहिए। हरकतें ऐसी करो कि लोग लाइक करें। तो पूछो अपने आप को कि जब आप कस्टमर के सामने जाते हो, क्या कस्टमर आपको लाइक करता है? आप जब टीम के सामने जाते होगे, टीम का सदस्य आपको लाइक करता है, कब लाइक करेगा? जब आप उसके चेक के बारे में सोचोगे, उसके ग्रोथ के बारे में सोचोगे, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे, उसकी कार के बारे में सोचोगे, उसके टूर के बारे में सोचोगे, तब तो लाइक करेगा ना। लेकिन मैक्सिमम नेटवर्कर वहां जाकर के भी भाषण में यही बोलता है, मेरी गाड़ी आई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत क्रूशियल है। देखिए, जहां लोगों की बात है ना, वहां सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करिए। मैक्सिमम लोग सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। तो रेपो बिल्ड करने के लिए ओपन एंडेड सवाल, यहां से स्टार्ट होती है स्टोरी। अब कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट्स का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन है? बच्चे। अब बच्चों की बात जब होती है, उनके एजुकेशन की बात होगी। एजुकेशन की जब बात होती है और बच्चे इत्तेफाक से बड़े हैं, अगर बड़े नहीं है, छोटे हैं, फिर भी भविष्य में क्या करेंगे? भविष्य में क्या करेंगे? क्या हो गया? खुल गई, बात करने का द्वार खुल गया। कैरियर की बात आ गई, बच्चों के कैरियर की बात आ गई, तो कस्टमर इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? इन्वॉल्व होगा। और जब वो इन्वॉल्व होगा तो बिजनेस इन्वॉल्व होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपन एंडेड, जहां पर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो सको, इन्वॉल्व हो सको। समझिए, बच्चों के भविष्य के बारे में बात होगी, वो इन्वॉल्व होगा। कस्टमर वो इन्वॉल्व होगा। और आपने पूछा कौन से ये में है? कैरियर। कैरियर है, क्या सोचा उसके कैरियर के बारे में? और अगर मान लो जॉब पर्सन है, मान लीजिए कितने साल से आप जॉब कर रहे हो, इस ब्रांड के साथ कितने साल से हो आप? देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। इन्वॉल्व हुई है। अब वो बोलेगा मेरे को 10 साल हो गए, एक दशक, 10 साल हो गए मुझे। आपका तो इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस रहा है, रहा होगा, कड़वे अनुभव भी हुए होंगे। फिर वो बताएगा अपना कड़वा अनुभव। क्या बिल्ड हो रहा है? रेपो बिल्ड हो रहा है। जाकर के डायरेक्टली प्रेजेंटेशन मत दीजिए अपने प्लान का, क्योंकि डायरेक्टली जाकर के बोलोगे ना तो वो कभी भी फील नहीं कर पाएगा। फील गुड तो डील गुड। जब तक वो गुड फील नहीं करेगा, डील गुड नहीं होगा। और 90% लोगों की डीलिंग यही नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सामने वाले को फील करा ही नहीं पाता, गुड फील नहीं करा पाता। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, बारीकियों में, जब तक बारीकियों के साथ अपने आप को सुधारोगे नहीं, बारीकियों पर जब तक काम नहीं करोगे, तब तक जैसे हो वैसे रहोगे। थोड़ा बहुत बीच बीच में झटके आएंगे, जो 50-60 लाख रुपए आया, फिर उसके बाद दोबारा बैक टू पेविलियन। सूखा पड़ जाएगा। बार बार सूखा होता है, क्योंकि सूखा बार बार इसलिए आता है क्योंकि बेसिक्स कमजोर है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो रेपो जो क्रिएट करना है ना, रेपो क्रिएट करना है सामने वाले को महत्व दे करके, सामने वाले की बात। लेकिन क्या इसे, इट इज अ सिस्टम, क्या इसको आप सीरियसली फॉलो करते हो? नहीं, ये फॉलो नहीं होता सीरियसली। मूल्यांकन करना, ये फॉलो होता ही नहीं है। इसलिए आपकी टीम में एक्टिव लोग नहीं है, लीडर नहीं है। आप बिना लीडर के, लीडर है, एक्टिव लीडर है, प्रेजेंटर आपके पास है ही नहीं। आपके पास प्रेजेंटर नहीं है, मुझे मालूम है। आपके पास वो लोग नहीं है जो लोग बोलने से पहले, बोलने से पहले लोगों को कनेक्ट कर ले। ऐसे लोग आपके पास नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि आप ऐसे नहीं है। आपने अपने आप को ऐसे नहीं बनाया। अब सोच लीजिए, नए तरीके से शुरू करिए। पहले रेपो बिल्ड करना है। यू आर डूइंग अ बिजनेस। पहले अपने मन को तसल्ली दे दो कि भैया मैं बिजनेस कर रहा हूं, आई एम अ बिजनेसमैन। अपने आप से बात करो कि मैं बिजनेसमैन। तो आपने बिल्ड किया। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। तो जॉब जॉब की बात हुई, डिटेल बात हुई, ओपन हुआ,
आपके साथ इन्वॉल्व हुआ, कहीं ना कहीं बातों से आपको पसंद करने लगा, आपको लाइक करने लगा, एक्टिव लिसनर बने। तो पता है एक्टिव लिसनर का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में मैसेज कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा, हाँ बोलो, अच्छा ये बात है, अच्छा हाँ बोलो, अच्छा ये बात है, अच्छा हाँ बोलो। मोबाइल में बी एक्टिव लिसनर, उसे लगना चाहिए जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहा है। यू आर नॉट शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट, आप जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। कस्टमर अपनी बात कर रहा है, आप जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। कस्टमर बात कर रहा है, आपका मोबाइल आ रहा है, आप मोबाइल फोन पे आप आंसर दे रहे हैं उसके सामने। साइलेंट मोड पे रखो, 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएमओ से कॉल नहीं आएगा, पीएमओ से कॉल नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, इतना याद रखना। तो कहीं ना कहीं सामने वाला ये देखता है कि जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, यानी अपने मतलब के लिए आया है। क्या मैसेज दिया हमने वहां जाकर के? एक्टिव लिसनर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनर मतलब मैं सिर्फ तुझे सुन रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं, बस। उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए आया है, उसको लगना चाहिए मेरे भविष्य के लिए आया है, उसको लगना चाहिए विन विन सिचुएशन के लिए आया है। उसको ये नहीं लगना चाहिए अपने लिए आया। 90% लोगों को यही लगता है कि ये अपने लिए आया है, इसलिए वो आपको एंटरटेन नहीं करते। बहुत बड़ी विडंबना है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। दे डू नॉट एंटरटेन यू, क्योंकि आपने जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया नहीं। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस। बहुत सारी चीजें निकल कर बाहर आती हैं, याद रखना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं हमारी बनाई हुई समस्याएं हैं, याद रखना। ये किसी और की नहीं है, हमने इन समस्याओं को क्रिएट किया है। हमें ही ये समस्याएं खत्म करनी होंगी, तब जाकर के सफलता के नेक्स्ट लेवल पे आओगे, तब जाकर टारगेट नजर आएंगे, तब जाकर के अचीवमेंट आएगी, तब जाकर टीम बनेगी। आज मैं आपको बोलता हूँ चैलेंज के साथ, बताओ आपके इंडिविजुअल 25 एक्टिव लीडर हैं आपके पास? इंडिविजुअल बहुत कम लोगों के पास होंगे जो टॉप में है। लेकिन 1 साल हो गया और 25 एक्टिव लीडर नहीं है, जो डुप्लीकेट करते हैं, वो लीडर नहीं है। तो इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं? मुद्दा ये है आज, मुद्दा ये है आज। तो रेपो बिल्ड करिए। सबसे पहले जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं लोगों को। कुछ लोग प्लान दिखाते वक्त बस अपना ही बोलते रहते हैं। मैंने कहा ना, प्लान दिखा रहा है, बोल अपनी स्टोरी लाए। अरे प्लान दिखाने आए हो, 30 मिनट्स यू हैव टू शो अ प्लान। 30 मिनट स्टोरी चाहिए नहीं एक्स्ट्रा मुझे। स्टार्ट किया और खत्म किया, प्लान के अलावा कोई चर्चा नहीं, नो मोटिवेशन, ओनली प्लान। सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन, और वो आपका लिखा होना चाहिए। सर वो तो मेरे दिमाग में है, गलत। लिखा होना चाहिए। आपको कब क्या बोलना है ये आपको लिखना है। कब आपको आवाज ऊंची करनी है, कब आवाज नीची करनी है, कब आवाज मध्यम रखनी है, ये भी लिखना है। किसकी वैल्यू आपको पूरे प्लान में रेज करनी है, यू हैव टू राइट इट डाउन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये समझ लेना, ये समझ लीजिएगा। तो प्लान दिखाते वक्त प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, PMF, ये देखिए मार्केट का है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? एक पेरेंट्स को प्लान दिखा रहे हैं तो उनका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? बच्चों का भविष्य समझने की कोशिश। जैसे आप देखते हैं ना, कहीं पे आप शॉप में जा रहे हैं, 2 के साथ 2 फ्री, तो जो 2 फ्री है ना, उसके चक्कर में अंदर जाते हो। समझना, समझिएगा। एक बकेट के साथ एक कप फ्री, तो बकेट के लिए अंदर नहीं घुसे आप, किसके लिए घुसे? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? कप। तो इतना बड़े बकेट के लिए आप नहीं जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जो आपको बेसिकली जो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो क्या मोटिवेट कर रहा है? फ्री। फ्री में क्या मिल रहा है? कप। वैल्यू किसकी ज्यादा है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? वैल्यू बाल्टी की ज्यादा है। लेकिन आप किसके लिए गए? कप के लिए गए। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी बदलते हैं। मार्केटिंग में देखा है ना अपने, स्ट्रेटेजी ऐसे कैसे बदलते हैं। कॉलगेट थोड़ा सा फ्री, उसमें फ्री ऐड हो गया, तो आप किस लिए जा रहे हो? फ्री के चक्कर में जा रहे हो। दैट इज अ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। समझने की कोशिश करिए। तो नेटवर्क में लोग आएंगे, लेकिन आपको जानना होगा कि उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी डायलॉग बोलूं, कौन सी ऐसी बातें करूं, कौन सा विजन में दिखाऊं कि उसका PMF मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो लोग आज लोगों का PMF कंट्रोल कर रहे हैं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। बर्नविटा का कभी भी ऐड आपने देखा होगा,
माँ भाग रही है, बच्चा भाग रहा है, और जब बच्चा माँ को हरा देता है तो मुझे हारना पसंद है अगर मेरा बच्चा मुझे हराए, ये डायलॉग। और फिर दिखाते हैं बॉर्नविटा। कभी ये नहीं बताते कि बॉर्नविटा ले लो, बॉर्नविटा ले लो, बताया कभी? ऐसा नहीं बताया ना। तो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है कि बच्चा माँ को हरा देगा, बॉर्नविटा पीकर। तो माँ क्या पिलाएगी? बॉर्नविटा पिलाएगी। दैट इज द प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो आप जब कस्टमर के सामने बैठते हैं तो उसका पीएमएफ आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? सर मेरा खुद का पता नहीं है सर, मैं क्या कस्टमर का पता लगाऊंगा? समझने की कोशिश करो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। इसलिए दिमाग का हिस्सा बार बार बोलता है ढीले, और मैं कभी किसी को आज तक ढीला नहीं बोला, मैंने कभी नहीं। आपको पता है दिमाग का ये हिस्सा बार बार बोलता है ढीले तेरे से नहीं होगा। क्यों मालूम है? ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, उसको पता चल गया है बचपन से उसका चल गया है कि कब निर्णय लेता है, कब ये निर्णय नहीं लेता है, कब ये करता है, कब नहीं करता है, कभी बहाने देता है, कभी ये आलसपन की पराकाष्ठा पे जाए। समझने की कोशिश करिए तो सामने वाले का पीएमएफ जगाइए। प्लान से पहले प्रेजेंटेशन की वैल्यू इंक्रीज करें, ये याद रखना। सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो आप लेकर के जा रहे हैं ना, अमूल्य हर्ब्स की अपॉर्चुनिटी है। वैल्यू बढ़ाइए प्रेजेंटेशन की। ये अमूल्य हर्ब्स लेके जा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। ये अपने प्रेजेंटेशन की क्या करनी है? वैल्यू बढ़ानी है। जब आप वैल्यू बढ़ा पाओगे ना अपने प्रेजेंटेशन की वैल्यू, 10 साल बेमिसाल, 10 years नॉन स्टॉप, 10 साल बेमिसाल, 10 साल नॉन स्टॉप, 10 साल इथिकल, ये जब बात करोगे ना 10 साल बेमिसाल, जब आपने बात की, क्या कर रहे हैं आप? वैल्यू बढ़ा रहे हैं। 10 साल इथिकल, 10 ईयर इथिकल, क्या किया आप? वैल्यू बढ़ा दी। तो जब वैल्यू बढ़ाओगे ना, 10 साल बेमिसाल, 10 साल नॉन स्टॉप, 10 साल इथिकल, माय गॉड, सुनना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है ये। लेकिन हम बिना वैल्यू बढ़ाए शुरू हो जाते हैं। वैल्यू बढ़ाएंगे तो सामने वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा तो थंब दिखाओ, यस। तो वैल्यू बढ़ानी पड़। सर वो अपने आप समझ जाएगा। आप समझे थे क्या? सर वो अपने आप जाने थे क्या? अपने आप कोई नहीं समझता, बार बार बताना पड़ता है। कॉलगेट 1937 से है इंडिया में, आज भी बता रहा है कॉलगेट लो, कॉलगेट लो। हाँ? वो 1937 से इतना सीरियस है, आप अपना बता ही नहीं रहे। आप बोलते दुनिया समझ लेगी, कैसे समझेगी? आप स्क्रीन पर अभी इस वक्त बैठे हैं, क्यों नहीं है आपके पीछे प्रोडक्ट? होने चाहिए प्रोडक्ट। वैल्यू इंक्रीज आप खुद नहीं कर रहे, और ये पोस्ट आपको शेयर करनी है। तो जब शेयर होगी आपकी पोस्ट, लोग देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, देखेंगे ना पीछे क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन आपका है नहीं। वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे नहीं, और फिर बोलेंगे सर मेरा बिजनेस नहीं होता ढीले। कैसे होगा बिजनेस? वैल्यू इंक्रीज करने से होगा। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर वो एक्टिविटी में तुम्हारी कंपनी का नाम, हर वो एक्टिविटी में तुम्हारे प्रोडक्ट इधर आने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। नजर आएगा वही बिकेगा, नजर आएगा उसकी वैल्यू रेज होगी। तो अपने आप से पूछो कि वैल्यू रेज होती है कि नहीं होती है। देखिए आपको एक मॉल वाला अंदर बुला लेता है, अंदर बुला लेता है फ्री करके, और अंदर कुछ फ्री नहीं होता। समझने की कोशिश करिए, कुछ फ्री नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां जाते हो, घूमने जाते हो, और 5,000 की शॉपिंग कर बोला, बस ऐसे ही राउंड भरने आए, पता चला राउंड तो हमारा 5,000 जेब से चले गए, शॉपिंग हो गई, क्योंकि उन्होंने वैल्यू बढ़ा दी। आप क्या करते हैं? आप किस प्रकार से प्रेजेंटेशन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं? आप अमूल्य हब्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या बढ़ाते हैं? आप वैल्यू बढ़ाते हैं। हाँ, वैल्यू बढ़ाइए। टेस्टिमोनियल क्या करता है? वैल्यू बढ़ाता है। तो इसलिए बी सीरियस अबाउट बिजनेस। ये बिजनेस है, बिजनेस। यू हैव टू बी सीरियस। एक पेस्ट इतना सीरियस हो सकता है 1937 से 2020 लगातार बराबर हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? अपने आप से प्रश्न पूछे, क्यों नहीं हो सकते? तो वैल्यू बढ़ाई। और वैल्यू बढ़ाने का एक सबसे आसान एक और तरीका है स्टोरी टेलिंग। लेकिन पता है असली स्टोरी बताओ। मैंने देखा है नेटवर्क इंडस्ट्री में झूठ बोलते हैं लोग मैक्सिमम। असली स्टोरी, और इस स्टोरी में ना अपना चेक साइज बताओ।
500 आया है ना तो भी शर्म करना, 500 आया है, कल 5000 आएगा, 50,000 आएगा, 5 लाख आएगा। कि हम दूसरे का गाना गाते हैं, ये स्टोरी में हम किरदार नहीं है, तो सामने वाले को विश्वास कब होगा जब किरदार तुम हो गए। ये एक बात याद रखना, किरदार तुम होंगे ना तो सामने वाले को विश्वास होगा। आपके जीवन का पिछला 1 साल अमूल्य हर्ब्स के साथ कैसे गया, क्या क्या आपने किया, यू हैव टू टेल द स्टोरी, जिसमें किरदार आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। किसी और का किरदार इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका किरदार इफेक्ट करेगा। अगर 500 कमाया है, 1000 कमाया है, 10,000 कमाया है, 50,000 कमाया है, तो आपने कमाया है, और जहां 50,000 आता है वहां 5 लाख भी आ सकता है। स्टोरी टेलिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो लोग आपको नहीं करेंगे, लोग आपके बेबाक अंदाज को पसंद करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की इस कलाकारी के लोग कायल होंगे, कायल। लेकिन तुम शुरू तो करो, सिलसिला शुरू तो करो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी। अभी तक तो यही समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। कई लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, बोला ले 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 ले, ले। हाँ? आपने मजबूर ही नहीं किया सामने वाले को कि वो अपॉर्चुनिटी है आपसे, आपने मजबूर नहीं। इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के सामने है, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं पर भी। कोई लिमिट, अनलिमिटेड प्लेसेस है आपके पास, कहीं भी जा सकते, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आपने सबसे पहले आपने वैल्यू नहीं की। तो इसलिए याद रखिए, ये याद रखिए, स्टोरी टेलिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये समझना। तो प्रेजेंट, इसको हमेशा याद रखना, 90 और 10 का रेशो बताना है आपको। उन्होंने सिस्टम ला दिया है और वो 90% पर कब्जा है उनका, और उसमें से भी 10% भी क्या है, 5% बाप दादाओं को मिला है और 5% जिन्होंने खुद जनरेट किया है। तो आपको कहां से कहां जाना है, 90% से आपको 5% पे जाना है जिन्होंने खुद जनरेट किया है। समझने की कोशिश करिएगा, जिन्होंने खुद जनरेट किया है। समझ में आ रहा है तो थम दिखाओ। ये सिस्टम बताना है, 90-10 का सिस्टम बताना है, अपने आप कोई नहीं समझेगा। अगर आपको ये लगता है लोग अपने आप समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे, नेवर। और 10% में भी 5% कौन लोग हैं जिनको बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिली है, और 5% है जिन्होंने जनरेट की। तो हमें 90% से कहां जाना है, हमें कहां जाना है, 5% में हमें जाना है। समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो है ना, इस फैक्ट से आपको शुरुआत करनी है। इस फैक्ट से जब शुरुआत करोगे तो लोग क्या है पता है, लोग आपकी बातों को लोग जज करते हैं, आपकी बातों वो ऑब्जर्व करते हैं चारों तरफ क्या चल रहा है। और कस्टमर बहुत ही शातिर है आज का कस्टमर, जिसका डॉक्टर गूगल है। लेकिन आपके पास घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास तो सब प्रूवन है। लेकिन उसके बाद भी हम सामने वाले का विश्वास नहीं जीत पा रहे, इसका मतलब साफ है हम में एबिलिटी नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है। तो मार्केट बहुत अनसर्टेन है, जॉब या कैरियर कभी भी बदलना पड़ जा सकता है, इस पर मैक्सिमम लोग सहमत हो। बात कैसी होगी, मार्केट क्या है आज, अनसर्टेन। कोरोना काल के मार्केट क्या हुआ, अनसर्टेन हुआ। आज किसी का जॉब जो है वो फिक्स नहीं है, गारंटेड नहीं है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। एक समय अलग था जब ये था कि भाई एक बंदा जो है 20-20 साल एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में वो जो है बिताता था। आज नहीं है, आज उसे पता नहीं कब क्या कहां कैसे हो जाएगा, उसे नहीं पता आज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो दैट इज प्रेजेंटेशन के पहले जो है ना, ये सिनेरियोज आपको जो है ना, ये पूरा का पूरा क्रिएट करना है, और नेटवर्क का यहाँ पर आपको महत्व समझाना है। नेटवर्क का आपको यहाँ महत्व समझाना है, यही मौका है नेटवर्क का महत्व समझाने का यही मौका है माय डियर फ्रेंड्स। तो बी सीरियस अबाउट इट, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वाड्रेंट वो हमेशा आपको एक्सप्लेन करने हैं। एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर।
एक कौन है, एक है जो जॉब कर लेफ्ट साइड, दूसरा कौन जो छोटा बिजनेस है। इट इज नॉट अ बिजनेस, वो एक प्रोप्राइटरशिप पे है, वो अपना एक सीमित बिजनेस, एक सीमित काम लेकर के वो बैठा है। और इस तरफ जो है ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड है, और इस लेफ्ट साइड में ये क्वाड्रेंट आपको बताने की आवश्यकता ये है कि लेफ्ट साइड में 95% पीपल आर इन लेफ्ट साइड, जो जॉब कर रहे हैं और छोटा छोटा काम कर रहे हैं। और राइट साइड में एक बिजनेसमैन है जिसने पूरा एक सिस्टम लगा दिया है, एक इन्वेस्टर है जिसने सिर्फ इन्वेस्ट किया है एंड ही इज गेटिंग द रिटर्न। और ये कितने लोग हैं? 5% लोग 95% लोगों पर हुकूमत, 95% लोगों को अपने कंट्रोल में रखा है। नेटवर्क इंडस्ट्री क्या करती है? लेफ्ट साइड से आपको उठाकर राइट साइड में एक बिजनेसमैन बनाती है, एक इन्वेस्टर बनाती है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री की खूबसूरती है। और ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, ये अमूल्य हब्स के द्वारा आपको, अमूल्य हब्स के द्वारा आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लेफ्ट से राइट की ओर ट्रांसफर हो जाएं, आप एक बिजनेसमैन बन जाएं, आप एक इन्वेस्टर बन जाएं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये 4 क्वाड्रेंट आपको समझाने हैं, 1 2 3 4, इसका महत्व क्या है ये समझाएं। और आप नेटवर्क क्यों कर रहे हैं, आप अमूल्य हब्स क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग दिस। अभी एक गलत धारा में था, आपको बताना है। अपने ऊपर एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लेना है ना तो अपने ऊपर लीजिए, किसी और पे एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर अपनी बात करिए, अपने। मैं भी ऐसा ही था, मेरी भी सोच ऐसी थी, लेकिन जब मैंने ये क्वाड्रेंट को गंभीरता से, जब मैंने इस क्वाड्रेंट को स्टडी किया तो मेरी आंखें खुली। कि बोलिए ना, अपने ऊपर एग्जांपल लेकर के बोलने में प्रॉब्लम क्या है। तब मुझे पता चला कि मैं राइट से लेफ्ट में जा सकता हूं। कैसे? अमूल्य हब्स के द्वारा। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, और मैं इसके लिए बहुत सीरियसली काम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। ये देखिए, ये सारी चीजें ना आपको लिखनी होगी। आपने ऐसा नहीं देखना है कि कथा वाचक कथा कर रहे हैं और फिर बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और आनंद लिया, उसके बाद जो 24 घंटे के अंदर अंदर दिमाग से निकल गया। नहीं, ये सेशन कंप्लीट होते ही ना हर चीज लिखनी है। यू हैव टू राइट इट डाउन। पूरी स्टोरी जो मैंने बताई A to Z लिख दो, A to Z लिख दो, क्योंकि उसे आपको मार्केट में क्या करना है, एक्शन में लाना है। ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, 21 दिन में नहीं होगा। ये कंटिन्यूस सिलसिला 180 डेज का है। ये कंटिन्यूस सिलसिला 180 डेज का है, जो आपको बिल्कुल क्या बनाता है, आपको क्या बनाता है, ये सिलसिला आपको आपको अपने फील्ड की माहिरत दिलाता है। समझने की कोशिश करिए। दैट इज ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ये 4 चीजें आपको बोलनी है। ये समझने तो समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस। देखिए, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जो है आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ भी लगेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत कुछ मिसिंग है, ऐसा आपको फील आएगा, कुछ मिस है। ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत करने, कुछ नहीं मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, बस सिस्टम में आने की जरूरत है। बस ओनली सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। सिर्फ सिस्टम में आना है। इतना बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म मिला है, इतना बेहतरीन। मैं जब जब मनीष सर से मिलता हूँ, जब मिलता हूँ, हमारी यही बात होती है। वो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं। आपको सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना है, ओनली नेटवर्क। आपको नेटवर्क डुप्लीकेट करना है, आप लोगों के बीच में जाना है, लोगों के सपनों को आपको जगाना है, लोगों को गोल आपको समझाना है, लोगों को गोल के लिए आपको करना है। ये याद रखिएगा। कब कर पाओगे? आप अपने आप को प्रेरित करोगे तो प्रेरित हो पाओगे। दैट इज। तो बिजनेस करने की जरूरत है। एक बात याद रखिए। देखिए, आज जब ये क्वाड्रेंट आप दिखाते हो ना, तो आपको ये पूछना है कि क्या आपको नहीं लगता कि अभी बिजनेस करने की हमें जरूरत है? मुझे
तो ये प्रेडिक्ट कर, आपने क्या लिया एग्जांपल अपने ऊपर, तो सामने वाला इंसान ये बोलता है यस मुझे भी ऐसा लगता है कि बिजनेस करने की जरूरत है। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताना है स्टार्टिंग में। पहली बार प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान है ना, पहली बार ज्यादा डीप में नहीं बताना है। क्यों पता है? पहली बार जब आपने सुना था तो क्या आपको पूरा समझ में आ गया? नहीं आया था ना, तो आप कंफ्यूज हुए थे स्टार्टिंग में, तो बंदा कंफ्यूज होगा शुरू में। तो प्रोडक्ट प्लान जो है ना, ये डीप में ज्यादा नहीं बताना है। अगर आपने डीप में बताया ना, कंफ्यूज हो जाएगा। हमें लोगों को कंफ्यूज नहीं करना, वी हैव टू इन्वॉल्व पीपल, हमें इन्वॉल्व करना है। तो पहले ओवरव्यू बताइए, कुछ छोड़िए उसके लिए जिज्ञासा, वो छोड़िए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लान ना कस्टमाइज करिए, जो उसको चाहिए, जो उसको चाहिए। आपको देखिए बात करके आपको पता चल जाए, रेपो बिल्ड में आपको पता चल जाएगा कि उसका नजरिया क्या, उसकी आदत क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगी। समझिए, स्टडी करना है, साइकोलॉजी ऑफ ए कस्टमर, इसको स्टडी करना है। आपको थोड़ा थोड़ा आभास होगा, और थोड़ा थोड़ा आभास हुआ तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, कस्टमाइज, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब एक स्टूडेंट को आप कॉलेज स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो उसको क्या दिखाना है मालूम है? लाइफस्टाइल। जब एक पेंशनर को प्रेजेंटेशन देते हो ना, उसको क्या दिखाना है? रिस्पेक्ट। जब एक जॉब पर्सनैलिटी को प्रेजेंटेशन देते हो ना, उसको क्या दिखाना है? आजादी। जब एक हाउसवाइफ को प्रेजेंटेशन देते हो ना, उसे क्या दिखाना है? एंटरप्रेन्योरशिप, लेडी एंटरप्रेन्योरशिप, लेडी लीडर। तो हर जगह जो है ना, प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग पर्सन। हम क्या करते हैं ना, एक टाइप का इंजेक्शन ले लिया, सबको एक ही टाइप का इंजेक्शन लगा देते हैं। और सोचिए शहीद होंगे कि नहीं होंगे लोग? हर रोज लोगों को शहीद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसलिए बी रेडी फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आंसर, ऑलवेज रेडी। देखिए, रेडी रहिएगा। प्रेजेंटेशन दिखाते वक्त ये मत सोचो नेगेटिव बोलेगा पॉजिटिव, रेडी, बी रेडी। अपने आप को ओपन रख। नेगेटिव बोलेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। बट पता है हम रेडी नहीं रहते। वो जैसे नेगेटिव बोलता है ना, हमारे फेस में बोलते हैं ना, चेहरे के 12 बज गए। क्यों? वो रेडी नहीं हुआ, आपने दम लगा दिया, वो रेडी नहीं हुआ, नेगेटिव हो गया। और आखिर इसको देखकर वो और खुश है। अरे आपके फेस फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो नेगेटिव हो, बी रेडी, ऑलवेज रेडी। क्या आंसर मिलने वाला है उसकी चिंता न कर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई एनीवेयर, सब जगह लॉ ऑफ एवरेज चलता है, समझना। लॉ ऑफ एवरेज, जो आएगा वो जाएगा भी। जो एंथुसियास्टिक होगा, कुछ ढीले होंगे और कुछ स्ट्रॉन्ग। चिंता किस बात की है? दो आएंगे तो दो जाएंगे, दो सीरियस होंगे तो दो डर होंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज है लाइफ, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सामने वाले का जो मेंटल लेवल है ना, मेंटल लेवल, आपका मेंटल लेवल भी सही करने के लिए जो है, मॉर्निंग मिरेकल में आपको 5 बजे उठाया जाएगा आने वाले वक्त में। 5 बजे सिर्फ मेंटल लेवल के लिए मॉर्निंग मिरेकल का सेशन सर के साथ मैं इसका जिक्र करूंगा। तो मेंटल लेवल समझिए इंसान, वो मेंटल लेवल उस इंसान का कैसे है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए जिंदगी हसीन और लाजवाब है, दुखों का मेला है, यहाँ हर कोई अकेला है। बस अपने किरदार को शिद्दत और मोहब्बत से निभाते जाओ, और कुछ नहीं करना, बस निभाते। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, और आज लाइट नहीं थी लेकिन फिर भी मेरी आवाज आप तक सही तरीके से पहुंची तो थंब दिखाओ। यस, समझ में आया तो थंब दिखाओ। यस, मजा आया तो थंब दिखाओ। यस, मजा आया तो थंब, मजा नहीं लेना है, फील्ड में जाना है, एक्शन लेना है, टेक एक्शन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आपका एंथुसियाज्म इसी तरीके से बरकरार रहे, आप इसी तरीके से बरकरार रहें, अपने लेवल
को आप बदलें, अपने लेवल, अपनी सोच को आप बदलें, अपने मेंटल को आप बदलें। यही यही शुभकामनाएं देते हुए मैं लास्ट में यही कहूंगा कि वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव की मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा न थमेगा न मुड़ेगा। कर शपथ, उठा लीजिए हाथ, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित सर का सेशन सच में बहुत शानदार है और उन्होंने बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करा, जिसमें से एक चीज उन्होंने जो सबसे पहले बताई थी, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। आप अपने कस्टमर को कितना बेहतरी से सुनते हैं, और जब आप अपने कस्टमर को बेहतरी से सुनते हैं तो अपनी समस्याओं का समाधान वो खुद ही बता देता है, अपनी समस्याएं वो खुद ही बता देता है। मैं अक्सर कहता हूँ, प्लान इज अबाउट द केवाईसी। अगर आपने अपने कस्टमर की केवाईसी प्रॉपर करी है, केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। और नो योर कस्टमर का मतलब क्या होता है कि अपने कस्टमर को प्रॉपरली जानना। अगर आपने अपने कस्टमर की केवाईसी प्रॉपरली करी है, अगर आपने अपने कस्टमर को प्रॉपरली पढ़ा है, आपने अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझा है, तो आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन होगा वो उसी पे बेसिस होगा जो चीज उसको जरूरत समझिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ, स्टोरी टेलिंग अपने प्लान में यूज करिए। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अपने प्लान को, आपको प्लान को समझेगा, राइट? सो आशा करता हूँ आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। और इस सीखने की राह में केवल किताबें भरना, डायरियों को भरना ही आपकी जर्नी का एक उद्देश्य नहीं है। इस सीखने की राह में आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये जो लिखा है आपने, जो समझा है आपने,